अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से अफगान सफीर और अमले को वापस बुला लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक सिफारती अमले को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर वापस बुलाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगान हुकूमत के फैसले पर हैरान। कहा, अफगान सफीर को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, वो यहीं रहें और तहकीकात में ताउन करें। वाक़े के बाद अफगान सफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उम्मीद थी अफगान सफीर हमसे ताउन करेंगे। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत के फैसले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, उम्मीद करते हैं अफगान हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सफ़ीर की बेटी के वाक़े की आला सतह की तहकीकात जारी हैं। सफ़ीर, उनके अहल खाना और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के कौंसल खाने के अमले की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मुल्क की सलामती और आलमी चैलेंजेस का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी अमूर पर अहम मुशावरती इजलास तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म की तरफ से कौमी अमूर पर हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस, मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी सलामती के अमूर पर गौर होगा। भारत का FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं, पाकिस्तान भारत की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। बोले, भारत इस मामले को सियासी बना रहा है, हमारा पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। जिला सिनाई नाराई में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। सिपाही जुनेद शहीद। ISPR के मुताबिक 20 साला सिपाही जुनेद का ताल्लुक मानसेहरा से था। कराची में भारतीय किस्म के वायरस का फैलाव इंतहाई तेज। शहर में कोरोना केसेस की शरह 23% तक पहुँच गई। जामिया कराची के शोबा बैनुल अक़वामी इदारा बराए कीमियाई और हयातियाती अलूम की रिपोर्ट के मुताबिक 90 में से 83 नमूनों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहा डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, फैलाव ना रोका तो ईद के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर NRO ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। नवाज शरीफ अदाकारी करके मुल्क से भागे। पाकिस्तान में बीमारी की एक्टिंग लंदन की हवा लगते ही खत्म हो गई। अदालतें आज़ाद हैं तो ये सब मुल्क से क्यों भागे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। आज़ाद कश्मीर में जलसे। कहा, अगर हम अदालतें या नैब को कंट्रोल करते तो अपने वजीरों को जेल में क्यों डालते। 2 सियासी जमातों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नवाज शरीफ ने ऐसा ड्रामा किया कि हमारी काबीना की खवातीन अराकीन रोने लगी। इनका मुंशी हमारी हुकूमत आने से पहले ही भाग गया। इनके बच्चे भी मुल्क से फरार हो गए। अब इनका पोता पोलो मैच खेल रहा है। कोई इनसे पूछे कि पोते के पास इतना पैसा कहां से आया। ये अवाम का पैसा है। यहां कोई भी कानून से बालातर नहीं। नून लीग की आधी क़यादत मुल्क से बाहर है। नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ दीर कोट देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया।
माइनस की बातें करने वाले देख लें, नवाज शरीफ प्लस हो गया। मरियम नवाज की ललकार, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के पावर शो को दिया फ्लॉप करार। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसे, बोली बाग में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ATM मशीन है। इमरान खान गरीबों के पास नहीं, सिर्फ पैसे वालों के पास जाते हैं। सिलेक्टेड ने आवाम के टैक्स का पैसा हेलीकॉप्टर में फूंक दिया। करोड़ों रुपए सरकारी खर्च करके भी इन्हें कश्मीर की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इनके जलसों को जलसे भी नहीं कहा जा सकता। ये इलेक्शन नहीं, इनकलाब है। वोट पर पहरा देने का वक्त आ चुका है। अगर कोई वोट चोरी करते पकड़ा गया तो उसे कश्मीर के अवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर वोट छीनने की कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर वाले तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तालिबान अफगान तनाज़े के सियासी हल के हक में। सरबराह तालिबान हैबतुल्लाह का कहना है कि दूसरा फरीक वक्त ज़ाया कर रहा है। अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम, अमन और सलामती के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाया जाएगा। अफगान अवाम गैर मुल्कियों पर इन्हिसार ना करें, अपने मसाइल खुद हल करें। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, उबूरी हुकूमत की तश्कील, जंग बंदी और तालिबान कैदियों की रिहाई पर बातचीत। अब्दुल्ला का कहना है जंग बंदी हम सब की पहली तरजीह है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा अदम एतमाद के खात्मे और कौमी इत्तेहाद की कोशिशें करनी चाहिए। अफगानिस्तान के 15 अजला में शदीद झड़पें, तालिबान की पेशकदमी ना रुकी। अफगान हुकूमत का दर्जनों तालिबान की हलाकत का दावा। फिजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। मनासिके हज का आगाज आज़मीन मिना में मौजूद, रात यहीं क़याम करेंगे। नमाज फज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। इमाम काबा मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। सूरज ढलते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। कोरोना के पेश नज़र मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी, खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। रवां पर 60,000 अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के पावर शो, हुकूमत पर वार, इलेक्शन में जीत के दावे। लीपा में जलसा करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आजाद कश्मीर में तरक्की सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। कमर जमान कायरा बोले वजीर आजम से अवाम तंग आ चुके हैं, अवाम के पास ये वक्त फैसला करने का है। सईद गनी का भिम्बर में जलसा, कहा कुलभूषण को छोड़ने की कानून साजी करने वाले इमरान खान हैं, अवाम ने फैसला करना है मोदी के चीफ पोलिंग एजेंट को वोट देना है या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे एक दूसरे पर कीचड़ उछाके हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कोई भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहा। सीपैक के तहत पाकिस्तान में 5,000 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त का मंसूबा, अगले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक के तहत 100 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। आने वाले सीजन में अगले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5,000 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त की जाएगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबर जवाब दे गया, एहतजाज का रास्ता चुन लिया। लाहौर के कलमा चौक पर मुजाहरा, मेट्रो बस का ट्रैक बंद कर दिया, सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। शादरा से गजूमता आने और जाने वाली बसों को कजाफी स्टेडियम स्टेशन पर रोक लिया गया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया, ट्रैक बहाल। ग्रेड 9 असासे बादशाहों जितने, सिंध हुकूमत का ग्रेड 9 का मुलाजिम अरबपति निकला। नैब ने कराची के पटवारी अबूबकर जोखियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुख्तार कार गडाफ से मिलने वाले रिकॉर्ड से रेफरेंस के लिए रिपोर्ट तैयार। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलील थे। वजीर आजम इमरान खान का इजहार अफसोस, दीगर सियासी रहनुमाओं की भी ताज़ियत। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का भी इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला KP का बगैर प्रोटोकॉल मर्दान और मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा,
शेरगढ़ चेक पोस्ट का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। अमला गाड़ियों की चेकिंग छोड़कर कमरों में आराम कर रहा था। मर्दान में सफाई की अबतर सूरत हाल पर टीएमओ को वार्निंग। सखाकोट में नाकिस ट्रैफिक इंतजामात पर इंचार्ज और अमले को भी मुअत्तल कर दिया। चोरों ने हॉकी लेजेंड समीउल्लाह खान के मुजस्मे को भी न बख्शा। बहावलपुर में मुजस्मे के साथ लगा हॉकी और बॉल चुरा लिया गया। जिले इंतजामिया ने गुज़श्ता माह मुजस्मा नस्ब किया था। हब्स हदें पार करने लगा। बरसात का मौसम खून पसीना एक करने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, गर्मी की शिद्दत भी बरकरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। और ईद से पहले आखिरी संडे, मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। व्यापारियों और खरीदारों में लफ्जों की जंग। जिसको जानवर मिल गया खुशी खुशी घर आ गया। बच्चों को अभी सारा वक्त कुर्बानी के जानवरों के साथ गुजरने लगा। लाहौर के सरकारी पार्क्स मवेशी मंडियों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों ने जानवर खरीद कर पार्क्स में बांध दिए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान से अफगान सफीर और अमले को वापस बुला लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सिफारती अमले को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर वापस बुलाया गया है। अफगान सदर ने अफगानिस्तान के सिफारती अमले को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर वापस बुलाया गया है। अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताते चलें कि अफगान सदर ने पाकिस्तान से अफगान सफीर और अमले को वापस बुला लिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सिफारती अमले को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर वापस बुलाया गया है। अफगान सदर ने पाकिस्तान से अफगान सफीर और अमले को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान को सफीर वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर अफगान सफीर की बेटी का मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, अफगान सफीर, उनके अहल खाना और अफगान काउंसिल खाने की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया है। अफगान सफीर, उनके अहल खाना और अफगान काउंसिल खाने की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आपको बता रहे, वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान को सफीर वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगान सफीर की बेटी का मुकदमा दर्ज किया गया। शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना है, जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सफीर, उनके अहल खाना और अफगान काउंसिल खाने की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया गया है। आपको बताते चलें, अफगान सफीर को वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए, वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी अमूर पर अहम मुशावरती इजलास तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की तरफ से कौमी अमूर पर हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस, मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी सलामती के अमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस, मुल्क की सिक्योरिटी और कौमी सलामती के अमूर पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी का मामला 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दासू वाक़े पर पाक चीन एजेंसीज की मुश्तरका तहकीकात जारी हैं। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से हैदर नसीम। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की बेटी का मामला, शेख रशीद का मामला 2 रोज में हल करने का दावा। वजीर आजम इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 48 घंटों में, 48 घंटे ना हुए तो 72 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में शेख रशीद ने वाक़े की तफसील और हुकूमती इदारों की तफ्तीश से आगाह किया। 365, 354, 506 और 34 पीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस केस की जो है वो कड़ियां खुल रही हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपर कोहिस्तान बस वाक़े पर चीनी हुकूमत के साथ मिलकर तहकीकात करने से मुताल्लिक बताया। कल बाई हेलीकॉप्टर ये दासू गए और वहाँ उन्होंने सारी, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। सिर्फ एक बात उन्होंने की है
कि हमारा बयानिया और आपका बयानिया एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहां बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाक अफगान चमन बॉर्डर के साथ तमाम नाकों पर पाक फौज मौजूद है। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत का FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान भारत की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है। भारत का FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान भारत की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है। मोदी हुकूमत यकीनी बना रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। मोदी हुकूमत यकीनी बना रही है कि पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में ही रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के जिला सिनाई नाराई में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में बालाकोट जिला मानसेरा का रिहायशी 20 साला सिपाही जुनेद शहीद हो गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में सर्च ऑपरेशन दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 20 साला सिपाही जुनेद शहीद हो गया। ISPR की मालूमात के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के जिला सिनाई नाराई में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में बालाकोट जिला मानसेरा का रिहायशी 20 साला सिपाही जुनेद शहीद हो गया।